न्यायपालिका जुडिशरी के कई जजों के ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगते रहे हैं। लोग विस्पर करते हैं कि फलाना जज पैसे खा गया, सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग होगी, हाई कोर्ट में सेटिंग होगी, लोअर जुडिशरी में सेटिंग होगी। ये बातें आम सुनते रहते हैं, लेकिन प्रमाण बाहर नहीं आते, क्योंकि रिश्वत लेना, रिश्वत देना ये बड़ा ही सीक्रेट अफेयर है। इसको साबित करना बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ, सुगंध जरूर आती है, बदबू जरूर आती है। जब हम एक न्याय को पढ़ते हैं, एक जजमेंट को पढ़ते हैं, तो वहां से पता चलता है कि कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। और फिर नीचे से लेके ऊपर तक जब एक ही तरीके की जजमेंट को डिलीवर किया जाता है, या फिर सेम सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट जजमेंट डिलीवर की जाती है, तो बदबू जरूर आती है। अब बातें तो बहुत होती रही हैं, लेकिन अब जो किस्सा सामने आया है, जस्टिस यशवंत वर्मा जी के घर से जो बहुत बड़ा कैश मिला है, वो भी अगर उनके घर में आग ना लगती तो कैश कैसे मिलता, कैसे पता चलता? ये तो चांस की बात ऐसी थी, कुदरत का खेल ऐसा था कि उनके घर में आग लगी, फायर ब्रिगेड गई, उनको कैश मिल गया, तो खुलासा हो गया। अब इतने सारे और जजेस हैं जिनके घरों के बाहर ताले लगे हुए हैं, संतरी खड़े हुए हैं, सिक्योरिटी खड़ी हुई है, आम जनता का जा ही नहीं सकती। उनके घर के अंदर कितना कैश है, कितना नहीं है, कैसे खुलासा होगा? कौन कितनी रिश्वत ले रहा है, कैसे पता चलेगा, जब पारदर्शिता वाला सिस्टम ही नहीं है? मेरे को लगता है ये आई ओपनर है। जागने का वक्त आ गया है, सुधारने का वक्त आ गया है। इस भ्रष्टाचार ने देश में अमीरी और गरीबी का फासला बहुत बढ़ा दिया है। गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, झुग्गी झोंपड़ी में रहने के मजबूर हैं, अब मानवीय स्थिति में रहते हैं। ऐसे में हमें बदलाव की जरूरत है, इंसान को जगाने की जरूरत है, हमें देश की व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। हमें उस पूरे प्रोसेस में जो भी लोग शामिल थे, जिन्होंने जस्टिस वर्मा का सिलेक्शन किया, अपॉइंट किया, किस किसने उनका नाम रेकमेंड किया, क्या क्या फाइल नोटिंग्स हुई, सारे के सारे दस्तावेज सार्वजनिक करने की जरूरत है। हर देश के नागरिक, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम पावर हमारे देश की, लोकतंत्र की है, संविधान की है, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है। वो पावर कुछ जजों में फोकस नहीं रहनी चाहिए, कंसंट्रेटेड नहीं रहनी चाहिए, कुछ मंत्रियों में फोकस और कंसंट्रेटेड नहीं रहनी चाहिए। इसको बदलने की जरूरत है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों की हर चीज़ में शामिल होने की ज़रूरत है, हर सिस्टम को पता होने की ज़रूरत है, पारदर्शिता की ज़रूरत है, ताकि कोई बंदा भ्रष्टाचार कर ही ना पाए। हम ईमानदार बंदों को तो पीछे छोड़ देते हैं। सारा काम पैसे के बल पे हो रहा है, पैसे से सब चीज़ें खरीदी जा रही हैं, नौकरियां खरीदी जा रही हैं, अपॉइंटमेंट्स खरीदी जा रही हैं। ऐसे में जो पैसा दे के अपॉइंटमेंट होंगे, वो आगे न्याय क्या करेंगे? उन्होंने जो पैसा खर्च करके अपॉइंटमेंट लिया, उसको पैसा रिकवर क्यों ना करेंगे पहले? तो मेरी आज इस वक्त जब ये खुलासा हो ही गया है, तो हमें जागने की ज़रूरत है। जो हो गया वो हो गया, पर आगे के सुधार की ज़रूरत है। आगे के सुधार के लिए पूरा पारदर्शिता वाला सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। जो ये कॉलेजियम सिस्टम है, पूरी तरह से फेल हो चुका है, और जो पुराने भी सिस्टम है, वो भी इतने कोई अच्छे नतीजे दे के नहीं गए हैं। तो हमें मिलजुल के पूरे समाज को डिस्कशन करनी पड़ेगी कि जिन लोगों के हाथ में हमने इस व्यवस्था को चलाने का ताकत दी है, हमारी लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये हमें न्याय नहीं दे पा रहे हैं। अमीरी गरीबी का फासला इतना बढ़ चुका है। अब आम जनता को जागने की जरूरत है। वी द पीपल ऑफ इंडिया को समझने की जरूरत है कि हमारी ताकत क्या है। हम लोगों को मिलके, प्रयास करके, डिस्कशन करके, चर्चे करके ऐसे समाधान तलाशने की जरूरत है जो हर नागरिक के फायदे में हो, जो अमीरी गरीबी का फासला खत्म करे, भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करे। और जो ये जस्टिस वर्मा का अपॉइंटमेंट का पूरा प्रोसेस, जैसे मैंने पहले कहा कि पूरा का पूरा सार्वजनिक होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। उनके पूरे डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग फाइल नोटिंग्स तक, और उनकी जो भी जजमेंट आज तक उन्होंने डिलीवर किए हैं, सारी की सारी पब्लिक डोमेन में डाल दो। लोगों को उसको एनालिसिस करने दो, लोगों को कंक्लूजन निकालने दो, और इसका संज्ञान लेते हुए पूरे जुडिशियल सिस्टम की, पूरी एग्जीक्यूटिव सिस्टम की, पूरी लेजिस्लेटिव सिस्टम की, सबकी सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन किया जाए, और उसको हमें नए तरीके से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।